तुम्हारा यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। यहाँ पे देर आर टू एक्सेस ओ एक्स और ओ वाई। यहाँ एक ड्रॉ कर रहे हैं, सॉलिड है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये जो कर्व रिवॉल्व हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। इसमें कोऑर्डिनेट्स है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे एरिया जो है वो एरिया टर्म्स होगा हमारा पाई वाई स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जो ऑब्टेंट होगा वो रिवॉल्विंग एलिमेंट्री लाइंड एरिया इज पाई स्क्वायर डेल्टा एक्स और मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क हो जाएगा तुम्हारा पाई वाई स्क्वायर रो डी डेल्टा एक्स होगा। यहाँ पे टर्म्स जो ये स्ट्रिप है, यहाँ पे देर आर टू पॉइंट्स P और Q। P का कोऑर्डिनेट हो गया x और y, Q का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई। फिर यहाँ पे सेम मेथड से इसको माइनस जब करेंगे तो ये हमारा स्मॉल थिकनेस हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये जो हमारा रिवॉल्व हो रहा है वो कर्व जो है सो एक्स एक्सिस के टर्म्स में है, तो बाय सिमेट्री हमारा y टर्म्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो टर्म्स है पॉइंट है x और y टर्म्स 0 होगा, तो जो फॉर्मूला है x बार x dm डिवाइडेड बाय dm। तो यहाँ पे टर्म्स हमारा dm यानी कि ये मास जो है हमारा एरिया जो टर्म्स है वो ये टर्म्स हमारा वॉल्यूम जो बन रहा है वो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स रो बनेगा डिवाइडेड बाय dm। ये टर्म्स हमारा हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स रो। रो कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली बचेगा हमारा एक्स पाई एक्स और ये पाई भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है तो पाई और रो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स बनेगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। और लिमिट हमारा यहाँ पे ऑर्डिनेट गिवन है a टू b, तो लिमिट हो गया हमारा a टू b। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एंड वाई बार इक्वल टू 0। रो गिवन है यहाँ पे डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब सेकंड केस में अगर सॉलिड है सो रिवॉल्व करेगा रिवॉल्विंग द एरिया अबाउट वाई एक्सिस। अभी जो टर्म्स था एक्स एक्सिस के टर्म्स में था तो वाई टर्म्स 0 हो गया। अब जो रिवॉल्व करेगा वो एरिया अबाउट वाई एक्सिस में, तो हमारा एक्स बार 0 हो जाएगा और वाई बार का यानी कि फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ये एक्स की जगह तुम्हारा y हो जाएगा और पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो। फिर तुम्हारा पाई और रो कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे लिमिट a टू b रहेगा y एक्स स्क्वायर डी वाई a टू b एक्स स्क्वायर डी वाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। यहाँ पे गिवन है राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे हमने टर्म्स लिया है राइट सर्कुलर कोन। ये तुम्हारा ओ ए बी एक कोन है, ओ ए है सो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हाइट h और यहाँ पे ओ ए बी ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा। तुम लोग पढ़ चुकी हो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दैट इज क्या होता है टैन अल्फा लेते हैं। तो ओ ए हमारा हाइट ऑफ द कोन हो गया, अल्फा हो गया, सेमी वर्टिकल हो गया। अब ये जो कोन है वो जनरेट किसके टर्म्स में कर रहा है अबाउट ओ एक्स एक्सिस, यानी कि एरिया जो हमारा टर्म्स निकलेगा ओ ए बी का टर्म्स निकलेगा और एरिया जो एरिया निकलेगा वो इनक्लोज्ड होगा बाय ए स्ट्रेट लाइन दैट इज ओ बी। ओ बी हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ऑर्डिनेट्स क्या हो गया, ऑर्डिनेट्स हमारा 0 टर्म्स होगा और यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा क्या टर्म्स है एच है, क्योंकि यहाँ पे हाइट लिखे हैं और ये ओ जो है हमारा वर्टेक्स है यहाँ पे पॉइंट हमारा 0 है। तो 0 टू ए हाइट का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो लिमिट हो जाएगा वो 0 टू एच। ओ हमारा यानी कि ये जो O है वो हमारा ओरिजिन है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप हो गया PLMQ, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा डेल्टा एक्स होगा रिप्रेजेंट, क्योंकि ये जो रिवॉल्व कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस में तो ये डेल्टा एक्स हो गया तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई, ये टर्म्स हमारा y हो गया पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है ऑन एक्स एट द पॉइंट x0।
y बार हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है अबाउट x एक्सिस। अब x बार का फॉर्मूला तुम्हारा है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो गया 0 से h तक x y स्क्वायर dx और डिनोमिनेटर में होगा 0 to h y स्क्वायर dx। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी इज यहाँ पे टर्म्स y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा लिख लिए हैं, या फिर तुम ये जानती हो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बी वाई है और डिवाइडेड बाय ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, x होगा, तो इसमें हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा की वैल्यू y बाई एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए 0 टू h x y स्क्वायर, y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x टेन अल्फा, तो टू दी पावर 2 dx, डिनोमिनेटर में भी x टेन अल्फा टू दी पावर 2 dx, टेन अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है तो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करोगी तो क्या होगा, x4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट पुट किए हैं 0 टू h, डिनोमिनेटर में x क्यूब बाई 3, 0 टू h। अब ये हमारा क्यूब और 4 तो सिंगल, ये तुम्हारा क्या हो गया, लिमिट हो गया h4 बाई 3 और h क्यूब, तो एक h सिंपल बचेगा और तुम्हारा ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/4। तो हमारा जो एक्स बार हो गया वो हाइट का 3/4 टर्म्स होगा, लेकिन जो सॉलिड कोन डिवाइड कर रहा है एक्सिस ऑफ द कोन इन दी रेशियो 3:1 में होगा, यानी कि टोटल अगर ऐड करोगी तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स देखो, जो मैक्सिमम है, ये हाइट हमारा मैक्सिमम है, वर्टेक्स से लेंगे तो ये हमारा 3 पार्ट्स हो गया और यहाँ से जो पार्ट्स होगा वो 1 पार्ट होगा, यानी कि जो कोन डिवाइड करेगा वो हमारा 3:1 मेजर पोर्शन लाइज टुवर्ड्स द वर्टेक्स, जो मेजर पार्ट रहेगा वो वर्टेक्स की ओर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, find the centroid of the volume formed by the revolution of the cycloid, x is equal to a theta plus sine theta, y is equal to a 1 minus cos theta about the axis of y। यहाँ पे about the axis of y just उसका opposite हो गया, तो ये हमारा अबाउट दी एक्सिस ऑफ वाई, तो बाइसिमेट्री क्या हो जाएगा, एक्स बार है सो हमारा 0 हो जाएगा। ये लोएस्ट पॉइंट है साइक्लॉइड का, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा और ये मैक्सिमम पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। एक्स बार हमारा बाइसिमेट्री, एक्स बार यहाँ से सोल्यूशन है तुम्हारा बाइसिमेट्री, एक्स बार 0 हो गया। अब वाई बार का फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या हो गई तुम्हारा 0 से पाई वाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको डी थीटा से ये टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर में भी टर्म्स किए डी वाई बाई डी थीटा। अब यहाँ पे देखो दोनों में, यहाँ पे टर्म्स पहले हम डिनोमिनेटर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा। अब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर यानी कि ए थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करोगी a प्लस बी टू दी पावर होल 2, हमारा लिमिट हो गया है 0 टू पाई, तो ए स्क्वायर क्या होगा थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, 2ab 2 थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे टर्म्स थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन थीटा। फिर तुम्हारा टर्म्स क्या है डी वाई बाई डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगी डी वाई बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा ये ए है माइनस कॉस थीटा, यानी कि क्या टर्म्स हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन तुम्हारा होगा तो माइनस प्लस हो गया ए साइन थीटा डी थीटा टर्म्स होगा, ये टर्म्स हो गया। अब इसके आगे तुम देखो यहाँ पे a और a स्क्वायर मिलके a क्यूब को बाहर ले लिए हैं, लिमिट 0 टू पाई। अब ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से निकाल रहे हैं थीटा स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे टर्म्स ले लिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से थीटा स्क्वायर को रखेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा माइनस कॉस थीटा होगा, फिर माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा को, तो 2 थीटा
साइन को इंटीग्रेट किए माइनस कॉस थीटा डी थीटा, अगेन ये टर्म्स माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और लेफ्ट से ये टर्म्स क्या हो गया माइनस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, अगेन ये टर्म्स एज इट इज कॉपी किए माइनस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे टर्म्स है 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, अगेन इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करेंगे तो थीटा टर्म्स को रखेंगे, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 साइन थीटा डी थीटा, और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 0 टू पाई लिमिट, इसमें लिमिट नहीं किए हैं, नेक्स्ट वाले यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दिया 0 टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा क्या टर्म्स हो गया साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा तो प्लस 2 कॉस थीटा, और लिमिट क्या हो गया 0 से पाई बिठाए हैं। अब देखो कॉस थीटा पाई क्या टर्म्स हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की ये थीटा स्क्वायर है तो थीटा स्क्वायर में हमारा पाई स्क्वायर हो गया, और कॉस पाई हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर अगेन ये थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारी पाई और साइन पाई दैट इज 0, अगेन 2 कॉस थीटा पाई, तो 2 बाहर कर दिए हैं यहाँ पे देखो 2 बाहर कर दिए हैं कॉस थीटा पाई दैट इज -1, फिर ये 0 लेते हैं तो फिर माइनस हुआ हमारा और cos 0 दैट इज 1, तो यहाँ पे टर्म्स 2 - 1 यानी कि 4, तो हमारा इसकी वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर -4। अब नेक्स्ट वाले टर्म्स में ये इक्वेशन नंबर 2 में देखो, फिर नेक्स्ट हम लिए हैं ये टर्म्स को किए हैं 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा टर्म्स को लिए हैं, तो 2 अभी हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया, लास्ट में करेंगे, तो केवल लिए हैं थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे टर्म्स हमारा 0 टू पाई, इसको सपोज कर लिए टी थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको हम एज ए फॉर्मूला तुम लोग डिफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी हो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, थीटा की जगह में क्या हो गया हमारा फ्रॉम दिस फॉर्मूला के टर्म्स में, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा डी थीटा, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई पाई माइनस थीटा, और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किए लिमिट और इंटीग्रेशन एज इट इज है, तो क्या होगा पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा। अब इसको हम ये टर्म्स देखो यहाँ जो पुट किए थे ये टी था, थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस 2t हो जाएगा, इसको t सपोज किए थे तो लेफ्ट साइड गया तो ये 2t हो गया, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 0 टू पाई साइन स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर डी थीटा। अब इसे हम वाल्स थ्योरम में बताए थे, इसको एक्सपैंड करेंगे t की वैल्यू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है तो t इज इक्वल टू ये पाई बचा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2 पाई बाई 2 लिखते हैं एज ए फॉर्मूला, तो ये हमारा टर्म्स हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। अब तुम्हारा थर्ड टर्म्स है 2 से, अब लिमिट है 2 टर्म्स उसमें नहीं किए थे, अब 2 से ऐड किए तो ये हमारा क्या टर्म्स हो गया 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, तो 2 कैंसिल हो गया पाई स्क्वायर बाई 2। थर्ड टर्म था तुम्हारा 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, अब इसमें हम लिमिट फिर चेंज किए 2 से मल्टीप्लाई किए 0 पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब ये टर्म्स हमारा क्या होगा n की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 होगा n माइनस 1 बाई 3 लिखते हैं तो 2 इंटू 2 बाई 3, और ये टर्म्स हमारा हो गया 4 बाई 3, तो ये न्यूमरेटर का हो गया सॉरी डिनोमिनेटर का हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जो टर्म्स है तुम्हारा, अब इसमें सारे वैल्यू जो निकाले हैं थीटा स्क्वायर साइन थीटा साइन क्यूब और इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे पुट कर दिए ए क्यूब कॉमन था पहले पाई स्क्वायर माइनस 4
प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में 4/3 के हैं। अब इसमें एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व किए तो ये 9 पाई स्क्वायर अपॉन -16/6 ए क्यूब टर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है न्यूमरेटर ऑफ वाई बार। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर पहले ले लिया था, अब न्यूमरेटर है वाई एक्स स्क्वायर है, तो वाई एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ऑफ वाई यहाँ पे टर्म्स हो गया वाई की वैल्यू है हमारा a1 प्लस कॉस थीटा, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर 2 प्लस वाई है, सॉरी फिर तुम्हारा क्या टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स है फॉर्मूला में ये न्यूमरेटर ले रहे हैं वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा को डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे टर्म्स हमारा हो गया, यहाँ टर्म्स हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब ए का पावर देखो, यहाँ पे ए 2 और एक 3 4 हो गया, ए 4 टोटल में कॉमन कर दिए, लिमिट 0 टू पाई है। यहाँ पे इसको एक्सपैंड किए थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को, तो हमारा ये टर्म्स हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन क्यूब प्लस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब इस पूरे पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज कॉपी हो गई यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, फिर माइनस है। अब इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसे अब हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिए हैं। अब अगेन हम सबसे पहले देख रहे हैं इस टर्म्स को ले रहे हैं, क्योंकि ये वाले पूरे पार्ट को तो हमने डिनोमिनेटर में ऑलरेडी निकाल चुके हैं इजी होने के लिए, इसलिए पहले हमने डिनोमिनेटर लिया था तो ये पहले निकाल चुके हैं। अब केवल ये पार्ट को निकालना है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को हम ले रहे हैं थीटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, यहाँ रेड से लिखा हुआ है साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, साइन का पावर n प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई n। तुम्हें स्टार्टिंग में कॉस वाले टर्म्स में लिखे थे, ये साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्योंकि साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं n की भी वैल्यू 1 है तो ये n 1 प्लस 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और लिमिट है तो लिमिट हमारा क्या है 0 टू पाई, तो यहाँ पे 0 टू पाई लिमिट पुट कर दिए, माइनस हमारा ये टर्म्स क्या हो गया थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं तो ये टर्म्स हो गया 2 थीटा साइन स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। यहाँ पे टर्म्स हो गया, ये टर्म्स फर्दर लिखे यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे दो लिमिट होगा तुम्हारा, पहला टर्म्स हो गया थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 0 टू पाई पुट करोगी तो क्या टर्म्स हो जाएगा, ये टर्म्स हो गया थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा इक्वल टू, ये टर्म्स हो गया तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो क्या टर्म्स आ रहा है, साइन एन स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म्स में हो गया तो केवल ये टर्म्स रहेगा तो थीटा स्क्वायर, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे यहाँ, तो ये टर्म्स केवल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सेम टर्म्स रिपीट यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, अगेन साइन क्यूब कॉस थीटा का कर रहे हैं तो कॉस 4/4, तो साइन 4 का वैल्यू 0 हो गया, लास्ट टर्म है 2 साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा साइन स्क्वायर कॉस। अब इसको हम इसमें हम फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से थीटा
टर्म्स रखें और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस n+1 थीटा हमारा टर्म्स हो गया, यानी कि ये टर्म्स हो गया n+1, तो 2+1 साइन क्यूब बाई डिवाइडेड बाई थीटा 0 to पाई। यहाँ भी देखो फिर -0 to पाई थीटा टर्म्स को, यहाँ पे टर्म्स देखो, ये यहाँ भी तुम्हारा सेम प्रोसेस है, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से किए हैं। यहाँ टर्म्स था थीटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा स्क्वायर को रखे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को इंटीग्रेट किए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया n+1 यानी कि साइन स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट पुट कर दिए 0 to पाई, फिर माइनस थीटा स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स है, तो डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं तो 2 थीटा, ये टर्म्स हमारा क्या टर्म्स, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगेन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी थीटा हो गया। और इसकी फिर अगेन हम इसको फिर हम अगेन ये वैल्यू हम ला चुके हैं, थीटा इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें हमारा 2 थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा को हम ये कर रहे हैं, तो ये थीटा ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा, देखो यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया है, थीटा क्या टर्म्स है तुम्हारा, थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा, थीटा साइन स्क्वायर डी थीटा क्या वैल्यू है, यहाँ ऊपर वाले में देखो, ये तुम्हारा टर्म्स क्या है, पाई स्क्वायर बाई 4, तो पाई स्क्वायर 4 यानी कि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लाए थे पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू हम पाई स्क्वायर बाई 4 ले लिए हैं। अब यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा, यहाँ पे टर्म्स हो गया, ये फॉर्मूला का यूज किए, फिर लास्ट जो टर्म्स था साइन क्यूब कॉस थीटा, तो इसे हम 4 के टर्म्स में लिए, जब लिमिट पुट किए साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। फिर लास्ट टर्म है ये 0 to पाई, ये जो टर्म्स ले रहे हैं 0 to पाई थीटा स्क्वायर, सॉरी ये है लास्ट टर्म तुम्हारा 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसको अगेन हम पुट कर रहे हैं, तो ये 2 बाहर हो गया, ये थीटा तो n+1, तो साइन क्यूब थीटा बाई 3 0 to पाई। अब अगेन फिर ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का है, तो एक पार्ट जैसे हो गया तो ये हम इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर दिए, फिर अगेन यहाँ पे टर्म्स हमारा 0 to पाई हो गया, तो थीटा को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 हो गया, साइन क्यूब थीटा, ये इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्ट का जब लिमिट पुट किए तो ये 0 हो गया, और इसकी लिमिट को चेंज कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, ये टर्म्स हमारा, ये जो 2 था टोटल में कॉमन था, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म्स में भी इक्वेशन में, और ये लिमिट चेंज किए हैं पाई बाई 2 किए हैं, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे टर्म्स क्या है साइन क्यूब डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 टर्म्स बचा है, अगेन हम इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, ये टर्म्स तुम्हारा एक है 2/3 साइन क्यूब थीटा को क्या लिखते हैं n-1 यानी कि 2/3 होगा, और ये जो स्टार्टिंग का 2 है इसमें है 2, इसको सॉल्व करने पे हमारा -8/9 होगा। अब अगेन जहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट किया है, अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे, स्टार्टिंग का ये वैल्यू है a4 है, तो ये टर्म्स हमारा हो गया a4, फिर हमारा ये टर्म्स में थीटा स्क्वायर साइन थीटा में पाई स्क्वायर -4 आया, तुम्हारा नेक्स्ट टर्म है आया 4/3, फिर तुम्हारा पाई स्क्वायर बाई क्या टर्म्स है पाई स्क्वायर बाई 2 आया है, पाई स्क्वायर यहाँ पे टर्म्स देखो, यहाँ पे माइनस है, ये जो टर्म्स है ये माइनस है, तो इसकी वैल्यू -पाई स्क्वायर 4 था, तो माइनस मिलके ये प्लस हो गया पाई स्क्वायर 4, फिर ये टर्म्स लास्ट टर्म है तुम्हारा 8/9, और ये पाई स्क्वायर बाई 2 इससे पहले वाले टर्म्स में आया है तुम्हारा, ये टर्म्स कहाँ गया तुम्हारा, यहाँ सॉल्व किए हैं, तो ये टर्म्स में पाई स्क्वायर बाई 2 ये टर्म्स लाए थे, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं, डिनोमिनेटर ऑफ y का टर्म्स में फ्रॉम 2 से डिनोमिनेट
ये सॉरी, ये डिनोमिनेटर ऑफ y नहीं है, ये तुम्हारा न्यूमरेटर ऑफ y है, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर ऑफ y का निकाल चुके हैं। ये तुम्हारा टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स है तुम्हारा, ये है न्यूमरेटर ऑफ y। यहाँ पे कैपिटल N R लिख दे रहे हैं, दैट इज न्यूमरेटर ऑफ y बार का ये वैल्यू निकला है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे टोटल टर्म्स लेंगे न्यूमरेटर ऑफ y बार। अब इसमें एलसीएम ले लिए A4, यहाँ पे टोटल 36 हुआ, 36 पाई स्क्वायर। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। और फिर इसमें हमारा कॉमन हो गया A4/36। अब इसमें 36 पाई स्क्वायर, 36 पाई स्क्वायर माइनस 144, 18 पाई स्क्वायर, 19 पाई स्क्वायर ऐड करोगी तो 63 पाई स्क्वायर माइनस 64 होगा। अब निकालना था हमें y बार यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारा जो था न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर क्या है, A4 36 ब्रैकेट में है 63 पाई स्क्वायर माइनस 64। यहाँ A4 36 63 माइनस 64 डिवाइडेड बाय ये टर्म्स तुम्हारा, ये जो टर्म्स है डिनोमिनेटर का टर्म्स, डिनोमिनेटर ऑफ y बार, ये टर्म्स निकाले थे 9 पाई स्क्वायर माइनस 16/6 a³। ये वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे टर्म्स हमारा हो गया न्यूमरेटर का, ये टर्म्स हो गया। अब इसमें हम डिवाइड और कैंसिल करोगी तो A4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a³ है तो सिंगल a बचेगा। और यहाँ पे 6 से 36 में डिवाइड करोगी तो 6 बचेगा। 63 पाई स्क्वायर माइनस 64 तुम्हारा क्या टर्म्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर माइनस 16। यही तुम्हारा आंसर होगा दोनों का। यहाँ पे लास्ट में फिर लिख देना बाय सिमेट्री x बार हमारा 0 था। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये जो टर्म्स था, क्वेश्चन था अबाउट द एक्सिस ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था तुम्हारा अबाउट द एक्सिस ऑफ y, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो x के टर्म्स में था। तो ये लर्न रखना फॉर्मूला। अब इस क्लास आज की तुम्हारी ओवर हो रही है।